नमस्कार, प्रदेश की अहम खबरें लेकर हाजिर है सुजस आवाज राजस्थान। आज के पॉडकास्ट में मेधा और शेखर से आप सुन रहे हैं प्रदेश की खास खबरें। एक नजर आज की हेडलाइंस पर। राजभवन में जनजाति कल्याण के लिए संचालित योजनाओं और विकसित कार्यों की प्रगति की हुई समीक्षा बैठक। राज्यपाल ने जनजातीय क्षेत्रों में मजबूत स्वास्थ्य तंत्र विकसित करने के दिए निर्देश। बीकानेर के हाड़ला बरसिंगसर के गैप एरिया में खनन प्लॉट नीलामी को मिली हरी झंडी। रोजगार और उद्योगों को मिलेंगे नए अवसर। और प्रदेश के अस्पतालों में क्यू मैनेजमेंट सिस्टम से रोगियों को मिलेगी कतारों से मुक्ति। राज्यपाल कलराज मिश्र ने राज्य के जनजातीय क्षेत्रों में सामाजिक, आर्थिक और शैक्षणिक विकास के तीव्र प्रयास किए जाने का आह्वान किया है। उन्होंने आदिवासी क्षेत्रों में रिक्त पदों को भरने के लिए भी सभी स्तरों पर गंभीर प्रयास करने की आवश्यकता जताई। उन्होंने कहा कि जनजातीय क्षेत्रों में मजबूत स्वास्थ्य तंत्र विकसित हो और सहज और सस्ता उपचार उपलब्ध कराना हमारी प्राथमिकता होना चाहिए। उन्होंने आदिवासी इलाकों में चिकित्सकों, पैरामेडिकल, शैक्षणिक और अशैक्षणिक रिक्त पदों को भरे जाने के लिए भी सर्वोच्च प्राथमिकता रखते हुए कार्य करने का आह्वान किया। उन्होंने योजनाओं और विकास कार्यक्रमों के साथ आदर्श गांवों की प्रगति की नियमित मॉनिटरिंग करने पर जोर दिया। श्री मिश्र ने आज राजभवन में जनजाति कल्याण के लिए संचालित योजनाओं और विकास कार्यों की प्रगति की समीक्षा बैठक को संबोधित किया था। बैठक में जनजाति विकास विभाग मंत्री बाबूलाल खराड़ी सहित विभिन्न विभागों के उच्च अधिकारियों ने भाग लिया। राज्यपाल ने सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग की ओर से संचालित आवासीय विद्यालयों और आश्रमों, खेल छात्रावासों में रिक्त पदों को भरने के लिए शिक्षा विभाग के कैडर स्ट्रेंथ शामिल कर कार्रवाई करने पर जोर दिया। बीकानेर के हाड़ला बरसिंगसर में गैप एरिया में बजरी, सिलिका सैंड और बॉल क्ले के विपुल भंडारों को देखते हुए राज्य सरकार ने इस क्षेत्र में नीलामी के लिए प्लॉट तैयार कर ऑक्शन को हरी झंडी दे दी है। खान सचिव श्रीमती आनंदी ने बताया कि बीकानेर के हाड़ला बरसिंगसर का 272 वर्ग किलोमीटर और भानेगांव, लोहिया आदि का 319 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र को एक अधिसूचना जारी कर अनारक्षित कर दिया गया है। उन्होंने बताया कि इस क्षेत्र में बजरी, सिलिका सैंड और बॉल क्ले के विपुल भंडारों को देखते हुए अधिकारियों को जल्दी से जल्दी प्लॉट तैयार कर ऑक्शन करने की तैयारी करने के भी निर्देश दिए गए हैं। श्रीमती आनंदी ने बताया कि राज्य सरकार की ओर से अधिसूचना जारी होने के साथ ही विभाग द्वारा प्लॉट तैयार करने का काम आरंभ कर दिया गया है। उन्होंने बताया कि इससे आसपास के क्षेत्र में बजरी की उपलब्धता बढ़ने से आम नागरिकों और निर्माण सेक्टर को लाभ होगा। खनिज बॉल क्ले के खनन से क्षेत्र में सेरेमिक उद्योग के लिए कच्चे माल की सहज उपलब्धता सुनिश्चित हो सकेगी। साथ ही उन्होंने बताया कि इससे सरकारी राजस्व बढ़ने के साथ ही अवैध खनन गतिविधियों के कारण होने वाली राजस्व में छीजत पर रोक और रोजगार के नए अवसर भी विकसित होंगे। आप सुन रहे हैं सुजस आवाज राजस्थान। इधर प्रदेश में स्वास्थ्य सेवाओं को नवाचारों और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित तकनीकों से और सुदृढ़ एवं पेशेंट फ्रेंडली बनाने पर जोर दिया जा रहा है। इसके लिए चिकित्सा शिक्षा विभाग के अधिकारियों का एक दल चिकित्सा के क्षेत्र में हो रहे आधुनिकतम कार्यों, नवाचारों और तकनीकों का अध्ययन करने के लिए नई दिल्ली स्थित अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान यानी एम्स जाएगा। चिकित्सा शिक्षा विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव शुभ्रा सिंह ने इस संबंध में एम्स के निदेशक को पत्र लिखा है। श्रीमती सिंह ने बताया कि प्रदेश में विभिन्न नवाचारों के माध्यम से चिकित्सा सेवाओं का सुदृढ़ीकरण किया जा रहा है ताकि रोगियों को चिकित्सा संस्थानों में गुणवत्तापूर्ण इलाज उपलब्ध हो, साथ ही परिजनों को भी किसी प्रकार की परेशानी का सामना नहीं करना पड़े। हमारा प्रयास है कि चिकित्सा संस्थानों में पंजीयन, परामर्श, जांच और दवा प्राप्त करने के लिए रोगियों और परिजनों को कतारों में खड़ा रहकर इंतजार नहीं करना पड़े। इसके लिए AI और IT आधारित क्यू मैनेजमेंट सिस्टम विकसित किया जाएगा। प्रदेश के चिकित्सा संस्थानों में ये सुविधा विकसित करने की दृष्टि से चिकित्सा शिक्षा विभाग से अधिकारियों का एक दल 2 दिवसीय दौरे पर एम्स गया है। ये दल एम्स में चिकित्सा सेवाओं को सुदृढ़ करने के लिए किए गए नवाचारों का अध्ययन करेगा और उन्हें प्रदेश के चिकित्सा संस्थानों में लागू करने का एक्शन प्लान भी तैयार करेगा। राज्य के राजस्व न्यायालयों से पारित होने वाले निर्णयों को त्रुटि रहित, गुणवत्तापूर्ण और विधि सम्मत ढंग से लेखन को लेकर अधीनस्थ राजस्व न्यायालयों के पीठासीन अधिकारियों की 3 दिवसीय निर्णय लेखन कार्यशाला अब 12 से 14 जून के स्थान पर 10 से 12 जुलाई तक होगी। अजमेर RRTI में वर्तमान में RTS प्रशिक्षु अधिकारियों के शिक्षण कार्यक्रम के चलते ये संशोधन किया गया है। इसी के साथ आज के पॉडकास्ट में बस इतना ही। कल फिर होगी आपसे मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार।